अपने नीचे फैले चौक पर फैले हुए धुंधले रंगों की विशाल सेना को देखते हुए सनी ने एक लंबी सांस ली। सावधानीपूर्वक मूल्यांकन या तैयारी के लिए समय बहुत कम था, फिर भी यह प्रारंभिक टकराव उस भयावह युद्ध का बस आरंभिक दृश्य था जो जल्द ही सनातन नगरी को अपनी चपेट में लेने वाला था। उसने धीरे से सांस छोड़ ली। सच कहूँ तो मुझे इस शुरुआती लड़ाई की ज्यादा चिंता नहीं है, मेरा ख्याल है कि तुम समझोगी क्यों। आखिरकार जेट एक अनुभवी सेनापति थी। वास्तव में उसका अनुभव सनी से कहीं अधिक था। उसने पहले ही दक्षिणी अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारी का पद संभाला था और एक लंबा व गौरवपूर्ण करियर सरकारी इकाइयों का नेतृत्व करते हुए बिताया था। पूरी प्रथम अनियमित टुकड़ी की कमान संभालना उसके उत्थान का स्वाभाविक अगला कदम था। तब से सनी ने अधिकतर ड्रीम रियल्म के खतरों का सामना अकेले किया था, जबकि जेट की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई थीं। उसने गॉग्रेव में स्वॉर्ड आर्मी के एक हिस्से की कमान संभाली थी, परंतु यह उसकी नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में व्यापक नेतृत्व पृष्ठभूमि के सामने नगण्य था। द एज ऑफ नाइटमेयर्स में ये दोनों क्षेत्र लगभग एक हो चुके थे। वह इससे अधिक सक्षम सलाहकार की कल्पना नहीं कर सकता था। जेट ने हल्के से सिर झुकाया। सनातन नगरी अत्यंत विशाल है और शक्तिशाली धाराओं द्वारा कई द्वीपों में बंटी हुई है। हम अभी-अभी उतरे हैं, इसलिए जिन दुस्वप्न जीवों का सामना कर रहे हैं वे केवल वे हैं जो इसी द्वीप पर फंसे हुए हैं जहां हम पहुंचे हैं। उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। अन्य प्राणी अब तक हमारी उपस्थिति भांप चुके होंगे, यदि नहीं तो युद्ध का शोर जल्द ही हमें प्रकट कर देगा। थोड़े ही समय में असंख्य शत्रु चारों ओर से हम पर टूट पड़ेंगे, हमारी सेनाओं को घेरने या नाइट गार्डन तक उनके मार्ग को काटने की कोशिश करेंगे। सनी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो तुम्हारी सिफारिश क्या है? जेट ने कुछ पल सोचकर नापतौल कर उत्तर दिया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। यहाँ शासक सत्ता के अतिरिक्त दो अलग-अलग आक्रमणकारी भी नगर पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। भौगोलिक स्थिति ने परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है। सामान्यतः मैं सलाह दूंगी कि हम अपनी स्थिति को मजबूत करें और शत्रु को हमारी रक्षा रेखाओं पर थक जाने दें, लेकिन अब यह संभव नहीं है। उसकी आंखें क्षितिज की ओर घूमी, सोचती हुई। हमें आगे बढ़ना होगा, भूमि पर कब्जा करना होगा और इन अमर प्राणियों से पीछा और पलायन की सामरिक चाल में उलझना होगा। सबसे बढ़कर हमारी प्रगति स्थिर और तेज होनी चाहिए। हमें शीघ्र विजय चाहिए। यदि हम असफल हुए तो दो संभावित विपत्तियां हमारे सामने हैं, जिनमें से कोई भी शुभ नहीं। सनी की मुस्कान गहरी और गंभीर हो गई। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। कहा, यदि डचमैन गिर गया तो जो अमर अभिवृत सेनाओं द्वारा रोके हुए हैं वे हम पर टूट पड़ेंगे और शत्रु की संख्या दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगर व्रेत नियंत्रण पा लेते हैं तो कौन जानता है हमारे लिए कैसी भयावहताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। कम से कम वे पहले उन खजानों पर दावा करेंगे जिन्हें हम खोज रहे हैं, और मुझे लगता है उसके बाद वे और भी शक्तिशाली बन। उसकी दृष्टि दूर चमकते प्रकाशस्तंभ की ओर गई जो उज्ज्वल किरणें फैला रहा था। उसने गहरी सांस ली। यह खतरनाक दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। हम अब भी समय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कई मायनों में हालांकि उन्होंने स्थिति का केवल संक्षिप्त अवलोकन किया था, योजना बनाने की खिड़की लगभग बंद हो चुकी थी। ये तो रणनीतिक बातें हैं, जेट ने कहा उसे ध्यान से देखते हुए, पर पहले हमें एक सामरिक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ऐसी वस्तु से कैसे लड़ा जाए जिसे मारा ही नहीं जा सकता? वास्तव में यही असली प्रश्न था। सनी ने अपनी दृष्टि नीचे झुकी छायाओं की ओर की। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी आवाज़ शांत थी। मेरी छायाओं को भी सामान्य तरीके से मारा नहीं जा सकता, भले ही वे नष्ट हो जाए। वे अंततः पुनर्जीवित हो जाती हैं, हालांकि उन्हें ठीक होने में समय लगता है। सनातन नगरी के अमर प्राणी शायद अधिक तेजी से पुनर्जीवित होते हैं। उसके चेहरे पर एक छाया सी छा गई। उनके विनाश और पुनर्जन्म के बीच का क्षण ही हमारा अवसर है, वही समय जब हमें उन्हें बांधना होगा। यदि हम उन्हें नियंत्रित करने का विश्वसनीय तरीका खोज लें तो यह अंततः गणना का खेल बन जाता है। हमें उन्हें पंगु करना होगा,
इससे पहले कि वे मेरी छायाओं को पूरी तरह मिटा दे। चौक के प्रवेश द्वारों के पास हलचल ने उसका ध्यान खींचा। उसने आह भरी। इसका अर्थ है न तेज विजय, न पूर्ण पराजय। यह थकावट की लड़ाई होगी। हमें हर लाभ का उपयोग करना होगा और ऐसी रणनीतियां अपनानी होंगी जो शत्रु को अधिकतम क्षति पहुंचाए और हमारे नुकसान को न्यूनतम रखे। तभी हम सनातन नगरी पर अधिकार कर पाएंगे, अन्यथा हम स्वयं इसका शिकार बन जाएंगे। जेठ ने कंधे फैलाते हुए मुस्कराई। यही निष्कर्ष मैंने भी निकाला है। जहां तक बारीकियों की बात है, उसने चौक के उस पार देखा जहां एक चौड़ी सड़क और कई संकरी गलियां खुली जगह में आकर मिल रही थीं। खैर, वे सब तो हमें घटनाओं के साथ साथ ही तय करनी पड़ेंगी। उसका स्वर अचानक गंभीर और तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि उसी पल एक धुंधली आकृति अंधेरी गली के मुहाने पर दिखाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। शीघ्र ही चौक के किनारे एक छोटा समूह इकट्ठा हो गया, मानो नगर के युवक बाजार देखने आए हों। सभी युवा और अद्भुत रूप से सुंदर थे, हल्के बहते वस्त्रों में लिपटे हुए उनके निर्दोष चेहरे और चमकती आंखें, भीतर छिपे भ्रष्टाचार। उनमें से कोई भी हथियार लिए नहीं था। फिर भी उनके शांत, जिज्ञासु दृष्टिकोण ने सनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने गहरी सांस ली और दूर खड़े उन अमरों की ओर दृढ़ नज़रों से देखा।